नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हर खबर हिमाचल प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुखवीर सिंह बादल ने शिष्टाचार भेंट की। शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में हुई इस मुलाकात में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने हिमाचल और पंजाब के बीच टैक्सी विवाद को लेकर भी बात की। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बनाए जा रहे उत्पादकों की बिक्री के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कई मंच प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिमला के निकट नालदेहरा में हिम एरा हाट और छोटा शिमला में हिम एरा प्रीमियम स्टोर का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नालदेहरा एक पर्यटन स्थल है और यहां पर हिम एरा हाट से ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों की बिक्री को बल मिलेगा। इसी प्रकार छोटा शिमला में हिमेरा प्रीमियम स्टोर में भी हम इरा के उत्पादकों के साथ ही बुक कैफे भी लॉन्च करेंगे, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा बनाए गए व्यंजनों का लुत्फ लोग किताब पढ़ते हुए उठा सकेंगे। जितने भी हमारे ग्रामीण महिलाएं हैं वो तरह तरह के व्यंजन भी बनाती हैं और लोकल मटेरियल, जैसे अगर आप स्पीति जाएंगे तो वहां पे आपको जीरा मिलेगा लोकल, जो कि बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। कई जगह आपको राजमा मिलेगी, वो तो हमारे क्षेत्रों में भी, शिमला के आसपास के गांव में भी राजमा मिलते हैं। कोई लाल चावल होते हैं, लोगों को ढूंढने जाना पड़ता है, किन्नौर जाना पड़ता है लाल चावल के लिए। अगर चंबा का रुमाल है तो चंबा, वो लोग सिर्फ सुनते हैं कि वो उनके पास कला है, पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं। ऐसी कई चीजें, हजारों चीजें हैं। आजकल मिठाइयां लोग बना रहे हैं। अगर आप कांगड़ा साइड जाएंगे, अगर आप कांगड़ा पेंटिंग्स है पीतल के, उसके ऊपर वो लोग इनग्रेव करके भी बनाते हैं। मतलब इतनी कला जो हमारे स्टेट में है, पर उनको कोई प्लेटफॉर्म ना, उनको बना तो लेते हैं पर उनको कोई डिस्प्ले करने का, उनको पैकेजिंग का, उनको प्रिंटिंग का, उनको ना आइडिया ही नहीं है उनको, क्योंकि बिजनेसमैन थोड़ी ना, गांव के हमारे ग्रामीण हैं, उनको इतना आइडिया ही नहीं है। वो बना तो लेते हैं पर वो बेचें कहाँ जाएंगे वो बेचने। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच वहां रहने वाले हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर चिंता जाहिर करते हुए विश्व हिंदू परिषद के हिमाचल प्रांत के मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी नजर आ रही है। हिंदू परिषद सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक संगठन होने के नाते, क्योंकि हम पूरे विश्व के अंदर हमारी इकाइयां कार्य करती हैं, उसके हिंदुओं की चिंता और अल्पसंख्यक वहां पर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, जिनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके धार्मिक मंदिरों को, गुरुद्वारा साहब को तोड़ा जा रहा है, क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उनकी जानी माली सुरक्षा के लिए हमने आज जो पत्रकार वार्ता की है, ये भारत की केंद्र सरकार को एक हमने यहां से निवेदन किया है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र, हमारे 5 प्रदेशों का सीमावर्ती क्षेत्र बांग्लादेश के साथ लगता है, जिसमें बंगाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें 2200 किलोमीटर की सीमा लगती है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन ना हो, किसी प्रकार के भी असामाजिक तत्व और जिहादी तत्व जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, भारत में प्रवेश ना ले पाए। सदर विधानसभा क्षेत्र की धा टटोह पंचायत में 75वां खंड स्तरीय वन महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक एवं युवा कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षक, वन विभाग के अधिकारियों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सुनील शर्मा ने पीपल व अन्य औषधीय पौधे लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कल 150 करोड़ की घोषणा भी करी है और ये पूरे हिमाचल प्रदेश में
जितने भी जंगल है हमारे, ये वन संपदा जो हमारी है, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं वो स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। और जिला बिलासपुर में 1500 हेक्टेयर जो लैंड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसमें पौधे का रोपण होगा। और ये सभी कंस्टिट्यूएंसियों में 300, हमारी सदर में 300 हेक्टेयर है, बाकी का एरिया जो है वो टोटल बिलासपुर 1500 हेक्टेयर के आसपास के पौधे लगाए जाएंगे। और मेरा जनता से और सभी जितने भी हमारे बच्चे, जनता जितने भी हमारे यहाँ की जनता है, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि हर एक आदमी 5-5 पौधे लगाने का एक आत्म निर्णय ले और अपनी मर्जी से वो पौधे लगाएं। क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आपदा आ रही है, आपने देखा होगा बरसात में बादल फटते हैं। सोलन की फल और सब्जी मंडी इन दिनों टमाटर की फसल से गुलजार है। बीते वर्ष की तुलना में अभी तक सोलन फल और सब्जी मंडी में अधिकतर टमाटर पहुंचा है। सोलन की मंडी में अभी तक 3,60,000 क्रेट टमाटर की बिक्री हुई है, जिससे 90 करोड़ का व्यापार हुआ है। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए एपीएमसी के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष से अभी तक मंडी में करीब 2.5 लाख क्रेट टमाटर आए हैं, तो वहीं इस वर्ष 3.5 लाख क्रेट टमाटर आए हैं। उन्होंने कहा कि जिसका औसतन मूल्य 2300 से 2500 रुपए तक का है। टमाटर का अराइवल पिछले साल की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ है। पिछले साल हमारे पास लगभग 2.5 लाख क्रेट आए थे, जबकि अभी सीजन बाकी है। लगभग हमारे पास अभी तक 3,60,000 क्रेट आ चुके हैं, जो लगभग टोटल अगर बिजनेस की बात करें तो 90 करोड़ का बिजनेस टोमेटो का हो चुका है, टमाटर का। और इसका जो प्राइस है सर, लगभग हमें 2300-2500 रुपए तक इसका मॉडल प्राइस मिल रहा है, जो एवरेज प्राइस है। हर साल जाता है ये, पंजाब में जाता है, जयपुर जाता है और अपना दिल्ली जाता है, साउथ में जाता है, सब जगह जाता है सर। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की तरफ से फिल्म मेकिंग पर 3 माह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय टेलीविजन इंस्टीट्यूट के साथ भी टाई अप कर छात्रों को फिल्म मेकिंग के विषय में प्रैक्टिकल व अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं धर्मशाला में अक्टूबर माह में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और हिम सिने सोसाइटी की तरफ से फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। हिम सिने सोसाइटी अपने अक्टूबर माह में धर्मशाला में होने जा रहे फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर रिलीज किया। हमारे हिमाचल की टोपी और हमारे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने गत वर्ष भी जो है ये कोलैबोरेशन हिम सिने सोसाइटी के साथ मिलकर के पिछली बार भी इस तरह का फिल्म महोत्सव मनाया था और जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे दो बच्चे जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म फेस्टिवल जीत करके आए थे और ये विद्यार्थियों का बहुत अच्छा एक्सपोजर भी रहा था। उसी अंतर्गत इस साल भी हमने निर्णय लिया है कि जो हमारी हिम सैनिक सोसाइटी है, जो हिमाचल का चैप्टर है, इनके साथ मिलकर के द्वारा से केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल हिमाचल का बल्कि रीजन का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जहां हमारे पास मीडिया सेंटर है। तो मीडिया सेंटर होना अपने आप में हमारे पास पूरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ मिलकर के हमने ये निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून धीमी रफ्तार के साथ आरंभ हुआ है। प्रदेश में 1 जून से अगस्त माह तक सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में मानसून का तांडव देखने को मिला है। देखिए, अभी तक जो हमारे पास मानसून की बारिश करते हैं तो लगभग 30% तक कम रही है। 1 जून से लेकर के जो 7 अगस्त है तो 30% कम चल रही है और शिमला डिस्ट्रिक्ट में -7% है, तो लगभग नॉर्मल के आसपास है। लेकिन चूंकि मानसून सीजन की जो रेनफॉल होती है वो हम लोग 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक कंसीडर करते हैं पूरे मानसून सीजन का। तो उम्मीद करते हैं जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी आगामी दिनों में बढ़ेगी और उससे हमारे पास जो नॉर्मल है, नॉर्मल की रेंज में मानसून जो है हिमाचल प्रदेश में रहने की चांसेस है। और जहां तक की फोरकास्ट की बात है तो फिलहाल अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो मानसून ट्रफ के चलते पूर्वी हवाएं हिमाचल प्रदेश तक
तक पहुंच रही हैं। उसके चलते एक स्पेल आपके पास बीती रात में रियलाइज हो चुका है और आप देखेंगे कि जो जोगिंदरनगर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल के स्पेल्स रिपोर्ट हुए। हाईएस्ट रेनफॉल जो है आपका 132 mm जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुआ है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।